अजीतगढ़ के खेल मैदान में आज किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये खबर आप तक के बहुत से चैनलों के माध्यम से आप तक पहुंच गई, आपने देख भी लिया होगा। लेकिन हम इस जो खबर में आपको दिखा रहे हैं, वो किसी भी चैनल ने आपको नहीं दिखाई। हम आपको बताएंगे कि पूरी खबर का निचोड़ क्या है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे कि आप यह आकलन लगा सकोगे कि श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार कौन आगे है। ये भीड़ जो आप देख रहे हो, ये किसान सम्मेलन की है, जहां पर आज सचिन पायलट पहुंचे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी पहुंचे, दीपेंद्र सिंह शेखावत श्रीमाधोपुर विधायक, उन्होंने भी संबोधन किया था और बालेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस सम्मेलन के लिए, इस किसान सम्मेलन के लिए मेहनत की थी। ये तस्वीरें अजीतगढ़ के खेल मैदान की हैं। हम पहले तो आपको ये बता रहे हैं कि ये भीड़ कहां से आई। हम आपको यह बताएंगे कि इस किसान सम्मेलन में यह भीड़ कहां से जुटाई गई। क्या ये भाड़े की भीड़ थी या फिर ये वो लोग थे जो पूरे मन से, पूरे दिल से दीपेंद्र सिंह शेखावत को चाहते हैं। ये लोग कहां से आए, पहले आप देखिए ये तस्वीरें। ये डोम है, इस डोम में ये बैठे लोग हैं। डोम के लेफ्ट साइड में भी पंडाल बना हुआ है, राइट साइड में भी पंडाल बना हुआ है, वहां भी हम आपको लेकर चलेंगे। हजारों की संख्या आज यहां मौजूद इस किसान सम्मेलन में रही। ये लोग यहां पर पहुंचे हैं तो किस क्षेत्र के हैं, कहां से आए हैं, क्या भाड़े के लाए गए हैं या फिर ये वो लोग हैं जो कि दीपेंद्र सिंह शेखावत से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तस्वीरें किसान सम्मेलन की एक बार हम आपको ये पूरी तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको एग्जिट बताएंगे कि ये भीड़ कहां से आई, कहां से आए ये लोग, वो सारी बातें हम आपसे करेंगे। ये इस चैनल के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि ये जो लोग हैं ये कहां से आए हुए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे किसान सम्मेलन में, जो कि दीपेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में यहाँ पर मौजूद रहे। जब तक यह सम्मेलन चला, सभी ने ध्यानपूर्वक इसको सुना। यहां पर सचिन पायलट ने भी सभा से लोगों को संबोधित किया। इशारों में सचिन पायलट ने भी काफी बातें कही। आप सब समझदार हो, उनका इशारा कहां पे था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। उनका भी हम आपको चैनल पे खबर दिखाएंगे। अब जैसे कि मैं बता रहा था, डोम के जो लेफ्ट साइड में जो पंडाल है, वहां पर भी लोगों की भीड़ रही, खड़े रहे लोग। अब उधर उनको दिख नहीं रहा था, इस कारण से जो स्क्रीन चल रही है वहां पर देखिए, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइडों में, डोम के लेफ्ट और राइट साइड में दोनों पंडाल हैं, वहां पर भी लोग मौजूद रहे। जगह नहीं मिलने के कारण लोग बाहर बैठे रहे, लोग खड़े रहे और सचिन पायलट को, दीपेंद्र सिंह शेखावत को सुनते हुए नजर आए। इस खबर में हम आपको वो भी दिखाएंगे कि दीपेंद्र सिंह शेखावत ने मंच के माध्यम से किसान सम्मेलन में क्या कहा, वो भी तस्वीरें, उनका भी जो भाषण है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अंत में वो आपको मिलेगा। उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किसान सम्मेलन की कि ये भीड़ कहां से आई। देखिए, भाड़े की जो भीड़ होती है उसको देखकर पता चल जाता है, लेकिन ये लोग बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। इसका मतलब ये लोग पूरे मन से आए हुए हैं। एकत्रित कार्यक्रम में इस देश की युवाओं की केंद्र बिंदु, नौजवानों की आशा, किसानों के लिए जिनके पिताजी ने संघर्ष किया वो भी संघर्षरत हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय सचिन पायलट जी, कृपया शांति रखें भाई, कृपया शांति रखें। पिछली बार जब मैंने चुनाव लड़ा था तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में राहुल जी के दाहिने हाथ हमारे जिले के प्रभारी थे, जिन्होंने मुझे टिकट दिलाने में पूरा सहयोग किया। छोटे भाई उत्तराखंड से विधायक भी रहे, काजी साहब। मेरे बड़े भाई 80 में हम दोनों साथ जीत करके गए थे विधानसभा में। बाड़मेर से किसानों के प्रदेश के नेता, पूर्व राजस्व मंत्री, अभी वन एवं पर्यावरण मंत्री बड़े भाई हेमाराम जी चौधरी साहब मंच पर बैठे। मेरे छोटे भाई, यूं कहना चाहिए मेरे पड़ोस के बाएं हाथ, सुरेश मोदी जी, जैसा कि उन्होंने कहा, कॉलेज के मेरे साथी
आपको पता है पिछले 2.5 साल से अस्वस्थता के कारण निकलना भी कम रहा और जितना मेरा योगदान रहना चाहिए था उतना शायद रह नहीं पाया, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। दूसरा, पिछले 42-43 साल से सेवा करते हुए यदि किसी प्रकार की मुझसे भूल हुई हो जाने अनजाने में, तो सभी साथियों से मैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। आज वो अवसर है जब हम हमारा भविष्य तय करने जा रहे हैं। 1980 में जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था पायलट साहब, 52 से लेकर के हमारे विधानसभा क्षेत्र में 72 तक हर बार बाहर का विधायक के रूप में उम्मीदवार आता था कांग्रेस का, और जो एक बार आता दोबारा शकल नहीं दिखाता, विकास तो दूर की बात है। फिर दोबारा उसने वो नहीं किया, नया आदमी आया, लोगों में गुस्सा था, नए आदमी को जिता करके जनसंघ के उम्मीदवार को उसको हरा दिया। फिर 5 साल बाद लोगों ने आशा की शायद कांग्रेस कुछ करेगी, फिर बाहरी व्यक्ति देते रहे और कभी स्थानीय व्यक्ति को टिकट बेहतर तक नहीं मिला। 77 में पायलट साहब आप आश्चर्य करेंगे, शायद हिंदुस्तान में एकमात्र विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर था जहां कांग्रेस की किसी ने टिकट नहीं मांगी, कांग्रेस ने किसी को टिकट नहीं दी और कांग्रेस ने टिकट खाली छोड़ दी। और 77 पार्टी में कांग्रेस की जो स्थिति थी आपसे पता है। मैं छात्र संघ की राजनीति करता था, कल्पना भी नहीं की थी विधायक बनने के लिए। तकलीफ हुई कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं टिकट देने के लिए, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ 50 वर्षों में। मैं इंदिरा जी से मिला, उनसे निवेदन किए, हालात उनकी गिरफ्तारी के विरोध में मैं जेल भी गया साथियों के साथ। उनको मैं श्रीमाधोपुर भी लेकर के आया जब वो पावर में सड़क पर थी। जब टिकट का मौका आया, इंदिरा से हम मिले, उन्होंने कहा बेटा तैयारी कर। मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया, टिकट दिया और मेरे चुनाव प्रचार में खुद यहाँ आई। पहली बार विधायक मिलने का अवसर मिला, 29 साल का था। तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र में जितना विकास हुआ है, यदि कोई कह दे कि उससे ज्यादा विकास सीकर जिले में कहीं हुआ हो किसी विधानसभा के तेनोर में, तो मैं राजनीति नहीं, आप लोगों को शक्ल दिखाने नहीं आऊंगा। आज पायलट साहब, इस क्षेत्र में कोई पंचायत नहीं है जहां सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं हो। आज कोई पंचायत नहीं है जहां कोई गांव नहीं है जहां बिजली के सबग्रेड स्टेशन की आवश्यकता हो। 33 केवी के तो गिनती नहीं है। इस विधानसभा क्षेत्र में 4 132 केवी के सबग्रेड स्टेशन बने, बिजली की समस्या का समाधान किया है। अजीतगढ़ में, श्रीमाधोपुर में, मऊ में और रींगस में, जब मेरे साथ रींगस था, 4 बड़े औद्योगिक क्षेत्र बने हैं, बड़ी इंडस्ट्रियां लगी। आपको जानकर खुशी होगी, आने वाले समय में खान अलॉटमेंट हो चुकी है। दीपास के पास लोहे का पत्थर निकलेगा और गढ़ टकरेत में बहुत बड़ा लोहे का कारखाना स्वीकृत हो चुका है। उदयपुर के एक अग्रवाल परिवार ने यहाँ कारखाना लगाने का निर्णय किया, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके अलावा आसपास के क्षेत्र का भी विकास होगा। गढ़ टकरेत में जमीन भी स्थापित की जा चुकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक ही ध्येय था विकास का। आज इस क्षेत्र में न स्कूलों की जगह, न बिजली के पावर हाउस की जगह, न सब सेंटर्स की जगह। अभी 3 दिन पहले स्वीकृत हुए हैं 1 करोड़ रुपया विधायक कोष से यहाँ के हॉस्पिटल्स की दशा सुधारने के लिए। यहाँ गांव में जो विकास हुआ है वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं। और इस क्षेत्र का चप्पा चप्पा इस बात का गवाह है। मुझे लंबी बात नहीं कहनी, मुझे निवेदन करना है कि अब चूंकि अस्वस्थता के कारण से इतनी भागदौड़ भी नहीं कर सका था, आप लोगों के पास, सबके पास पहुंच भी नहीं सका था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में आकर के मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया। आपने स्वागत किया पायलट साहब का, काजी साहब का, हेमा राम जी का। मैं आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चुनाव का बिगुल बज चुका है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार आएगा, जो भी उम्मीदवार आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे पायलट साहब। और आपने हमको आह्वान किया है कि इस बार दोबारा सरकार कांग्रेस की बनेगी, रिपीट होगी, और सरकार ने जो नीतियां दी है, जो काम किए हैं आप लोगों ने, उसको भी लोगों ने गाँव में सराहा है।
यदि मैं यहाँ खड़ा होकर के भाषण में गिनाने लगूं कि कितने काम हुए हैं सरकार की तरफ से गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, तो उसके लिए 2 घंटे चाहिए। बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा है और आजकल तो ये मोबाइल की बीमारी ऐसी है, हर घर में हर डोकरी के पास पहुंच गई है। भेड़ चराने वाली भी मोबाइल देख रही है और सरकार ने तो महिलाओं को, बुजुर्गों को घर बैठे मोबाइल बांटे भी हैं। इसलिए प्रचार प्रसार खूब हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में मातृशक्ति कांग्रेस की सभाओं में कम आती है, देखने को नहीं मिलती। हमारे यहाँ महिलाओं में जोश है, उन्होंने आगे बढ़ करके इस काम को स्वीकार किया है। मुझे जो बीमारियां हुई है शायद उसमें लोग बसते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों के जिंदाबाद के आशीर्वाद से ही ईश्वर ने मुझे आप लोगों के बीच भेजा है।